लास्ट क्लास यानी मीन्स हमने कल क्या देखा था लास्ट कि हमने यूजर का देखा था कि यूजर किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो या किस तरीके से आप किसी भी यूजर में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एंड टुडे जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो हम यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में देखने वाले हैं। मीन्स सबसे पहले ग्रुप क्या होता है एंड कितने टाइप के होते हैं, जो बाकी हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप में। एंड उसके बाद हम हाँ। देखेंगे किस तरीके से आप ग्रुप क्रिएट करते हो या किस तरीके से मॉडिफाई करते हो। राइट, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे देखें कि व्हाट इज ग्रुप, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्रुप मीन्स क्या है, इट इज यूज टू मेक अ कलेक्शन ऑफ यूजर हु कैन हैव सेम परमिशन और एक्सेस। यानी ग्रुप के अंदर आप ऐसे यूजर का एक कलेक्शन यानी कलेक्शन बनाते हो जिनके पास सेम परमिशन हो या सेम एक्सेस जिन्हें हम देना चाहते हैं, उन सबको हम एक हाँ। ग्रुप के अंदर रखते हैं। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रुप। सो number one is primary group. So primary means what? Primary group which is created along with the user, यानी ये यूजर के साथ बनता है, with user, and this is default option in Lean। यानी कि ये आपके यूजर के साथ में क्रिएट होता है, उसे प्राइमरी ग्रुप कहते हैं एंड ये लिनक्स का डिफॉल्ट ऑप्शन है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। एंड सेकेंडरी क्या होता है यहाँ पर? सो सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो वी कैन से अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रुप, if we add user in any group is known as secondary or supplementary group। सप्लीमेंट्री, राइट। तो सेकेंडरी ग्रुप यहाँ पे क्या कहते हैं, आपके प्राइमरी ग्रुप को छोड़कर अगर आप यूजर को किसी दूसरे ग्रुप में ऐड कराते हो तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रुप और सप्लीमेंट्री ग्रुप। हाँ। ठीक, बताओ इतने में कोई डाउट हो? मीन्स व्हाट इज ग्रुप एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। नहीं सर, क्लियर। ओके, देन अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि हम किस तरीके से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमने कल देखा था कि अगर हमें ग्रुप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे पास लिनक्स के अंदर यहाँ पर एक फ्लैट फाइल होती है जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ईटीसी के अंदर ग्रुप नाम की है। राइट, इसके अंदर आपको ग्रुप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी अवेलेबल है। अगर हम इसे देखना चाहते हैं तो हम कैट के साथ में इसे रीड कर सकते हैं, कैट ईटीसी ग्रुप। एंड मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो किसकी दिख रही है, ग्रुप की इन्फॉर्मेशन दिख रही है। हाँ। यानी मेरे पास एक अकाउंट ग्रुप है, यूजर एट, या फिर आपको यूजर फोर, यूजर थ्री, टू, वन, ये सारे मेरे पास ग्रुप जो है वो इस समय अवेलेबल है। ओके, एंड देन अगर मुझे यहाँ पर एक और ग्रुप ऐड करना है तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे जो कमांड है वो है आपकी ग्रुप ऐड। एंड ग्रुप ऐड स्पेस आप करके यहाँ पर जो है जो भी ग्रुप का नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ सेल्स दे देता हूँ तो यहाँ पर सेल्स ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। चेक करने के लिए वापस हम कैट ईटीसी ग्रुप करते हैं, सो वी हैव दिस सेल्स ग्रुप। हाँ। एंड देन यहाँ पर क्या है, ठीक है हमने यहाँ पर ग्रुप तो क्रिएट कर दिया, अभी क्या हमने सिंपली किया, अब जैसा कि हम पीछे भी चेंजेस करते थे, लाइक मैं अगर यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे जो अभी यहाँ पर जीआईडी मिल रही है वो क्या मिल रही है, हमें 2001 था पहले, देन 2 मिली है, नेक्स्ट बनाऊंगा तो उसे 3 मिलेगी, एंड नेक्स्ट बनाऊंगा तो उसे 4 मिलेगी। बट मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कोई भी जीआईडी जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकूं। तो मैं यहाँ किस तरीके से कर सकता हूँ, ग्रुप एड स्पेस हाइफन जी, हाइफन जी फॉर जीआईडी स्पेस,
हम्म, आप जो भी जीआईडी देना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ पे जीआईडी देना चाहता हूँ 4050 एंड द नेम ऑफ ग्रुप, सो सेल्स हो गया। आई वांट टू क्रिएट एचआर ग्रुप हम्म, एंड so if I will check, so I have HR group and the GID of this HR group is 4050, 405। which I specify in that command. ओके, सो हाइफन जी से हम क्या कर सकते हैं, जीआईडी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है मैंने जीआईडी दे दिया। ठीक है, इसमें और कोई ऐसा फील्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फील्ड दिखते हैं वो देखो क्या दिखते हैं। पहले इस फील्ड का मैं अगर आपको बताऊं, तो फर्स्ट फील्ड में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दैट इज द नेम ऑफ ग्रुप, राइट, कि हमारा जो ग्रुप है उसका नेम क्या है, एचआर। सेकंड फील्ड में यहाँ पे ये जो एक्स दिख रहा है, ये भी क्या है, ये आपका मास्क पासवर्ड है। यानी अगर आपने ग्रुप पे पासवर्ड अप्लाई किया हुआ है तो वो यहाँ पे डिनोट होता है। और ये भी क्या करता है, ये आपको एक जो है डिनोट करता है एक फाइल के लिए, जो कि यहाँ पर है ईटीसी जी शैडो नाम की फाइल। यानी ग्रुप का पासवर्ड कहाँ होता है, जी शैडो के अंदर। तो ये हम्म, उसके लिए हमें यहाँ पे बता रहा है। एंड देन हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, जीआईडी। तो वो हमने चेंज कर ली। इसके बाद जो लास्ट फील्ड बचता है वो आपके यहाँ ग्रुप मेंबर्स के लिए बचता है। यानी अगर आपने किसी यूजर को इस ग्रुप का मेंबर बनाया, तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई ओके। भी मेंबर इसका नहीं बना हुआ। हम्म, ओके, एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर जो ग्रुप पहले से बना हुआ है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पहले तो देखो, मॉडिफिकेशन के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हम जीआईडी को मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर दूसरा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो मेरा ग्रुप का नेम है वो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जीआईडी को मॉडिफाई करते हैं। तो मेरे पास ये अकाउंट नाम का ग्रुप है और मैं इसकी जीआईडी को 2001 से चेंज कर देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ कमांड चलाऊंगा ग्रुप मोड। इस ग्रुप को मॉडिफाई के लिए ग्रुप मोड स्पेस हाइफन जी स्पेस, अब मैं इसे जो आईडी देना चाहता हूँ वो मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर सपोज 1050, बट 1050 देना चाहता हूँ मैं इसको, अकाउंट को, एंड स्पेस अकाउंट। एंटर करता हूँ मैं एंड चेक करता हूँ। तो अकाउंट की आप यहाँ पे अगर देखोगे जीआईडी, तो क्या है 1050। सर अगर एग्जिस्टिंग आईडी देंगे तो क्या एरर देगा? कौन सी एग्जिस्टिंग आईडी? जैसे 1050 करा हम लोग 1001 कर दें। तो 1001 कर देते हैं हम अकाउंट की, राइट। क्या दिखा रहा ऑलरेडी है, एग्जिस्ट। जीआईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम्म, तो इस तरीके का एरर देगा अगर आप सेम देते। नहीं, क्योंकि सेम है ना, कि आपको एक क्लास में हाँ। दो लोगों के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। हम्म, तो उसी तरीके से यहाँ पर जीआईडी सेम नहीं है। एंड देन हमने क्या किया, अभी जीआईडी चेंज किया। अब अगर हम ग्रुप का नेम चेंज करना चाहते हैं, सो मैं ग्रुप का नेम चेंज कर देता हूँ, अकाउंट को चेंज करके। और मैं कर देता हूँ यहाँ पे आईटी कर देता हूँ, आईटी नाम का नहीं है हमारे पास। हम्म, तो ग्रुप मोड हाइफन एन स्पेस, सबसे पहले नेम के आपको लिए। न्यू नेम देना है, आईटी स्पेस, देन आपको हम्म, ओल्ड नेम देना है। ओल्ड नेम इज अकाउंट, एंटर। अभी चेक करें हम, तो हमारे पास यहाँ पे देखो अभी आईटी अवेलेबल है 1050 के साथ। अकाउंट का नाम हम्म, रिनेम आईटी हो चुका है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप को मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी उसकी जीआईडी चेंज कर सकते हैं और उसकी जो ग्रुप नेम है वो भी चेंज कर। देन आता है हमारे पास कि अगर हम ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं, सो हाउ वी कैन। हम्म, So we have command group tel space and then group name. So I want to delete sales group. Sales and just check. So sales group is deleted. हम्म, तो आप ग्रुप डेल से क्या कर सकते हो, ग्रुप को डिलीट कर सकते हो। यानी अभी हमने देखा कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप को, एंड किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, और किस तरीके से हम डिलीट कर सकते
इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम क्या चाहते हैं, हम यूजर को ऐड करना चाहते हैं ग्रुप के अंदर। यानी अभी हमारे पास ये हाँ। ग्रुप है HR&IT, एंड आई वांट टू हम्म। ऐड सम यूजर्स इन दिस ग्रुप। सो हाउ आई कैन ऐड? तो फर्स्ट तो हमारे पास ऑप्शन है कि हमने पीछे भी देखा था यूजर मोड में, देखा था ना कि फर्स्ट ऑप्शन क्या था, हम यूजर मोड करके और वहां पर किसी यूजर को ऐड करा सकते हैं। तो इससे पहले मैं हाँ। यूजर को भी एक बार चेक कर लेता हूँ, मीन्स हमारे पास कौन से यूजर अवेलेबल है। तो कैट etc पास WD, देन हम्म। एंटर। तो हमारे पास यूजर 1 2 3 4, मतलब यूजर 1 से लेकर के 4 तक अवेलेबल है। ओके, हाँ। एंड मेरे पास ग्रुप ये सारे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यूजर मोड से भी ऐड कर सकता हूँ, यूजर मोड स्पेस एंड -U, अगर आपको सेकेंडरी ग्रुप में ऐड करना है। एंड देन ग्रुप नेम HR, एंड देन यूजर नेम। So username is user 1, एंटर एंड चेक। तो HR में हमारे पास यहाँ पे क्या है, यूजर 1 अवेलेबल, हम्म। राइट। सो आप -G से ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं अब दूसरा यूजर यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो क्या होगा, मैंने -G और यूजर 2 ऐड किया, हम्म। राइट। तो क्या होगा, अब अगर नॉर्मली -G करता हूँ तो इससे यहाँ पे पहला वाला जो है वो भी रह गया, और हमारे पास यूजर 2 जो है वो भी यहाँ पे आ गया, हाँ। राइट। यानी सिंपली हम -G करके कोई भी यूजर इस तरीके से ऐड करा सकते हैं। एंड देन दूसरा तरीका यहाँ पे और क्या हो सकता है आपके पास यूजर को ऐड करने के लिए, तो हम उसके लिए एक कमांड चलाते हैं, हम यहाँ पे जी पास WD या जी पास WD से हम यूजर ऐड करने वाले हैं, ठीक है। सो जी पास WD स्पेस, एंड यहाँ पे मुझे अगर यूजर ऐड करना है तो -A फॉर सिंगल यूजर, -A स्पेस हम्म। एंड देन नेम ऑफ यूजर। सो आई वांट टू ऐड यूजर 3, राइट। यूजर 3 को ऐड करना है, एंड कहाँ ऐड करना है हमें, ग्रुप हमारा IT ले लेते हैं, एंड देन एंटर। सो एडिंग यूजर 3 टू ग्रुप IT, एंड चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखेंगे IT में हमारे पास यूजर 3 आ चुका है। आ गया। एंड अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, -A के साथ में मैं यहाँ पे मल्टीपल यूजर को ऐड कराता हूँ। मल्टीपल यूजर मीन्स यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पर यूजर 3 ऑलरेडी है मेरे पास, यूजर 1 को एंड यूजर 2 को भी ऐड कराता हूँ। एंड किस में ऐड कराता हूँ मैं, सो ग्रुप के IT में। IT में करा देता हूँ। ओके, अभी आपको क्या दिखा रहा है, यूजर 1 यूजर 2 डज नॉट एग्जिस्ट। सो इस हम्म। कमांड से यहाँ पर नहीं ले रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब आपको मल्टीपल यूजर करना है, सो हमारे पास हम्म। नेक्स्ट कमांड क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर कैपिटल M लेंगे ऑप्शन में, ओके। फॉर मल्टीपल यूजर एंड देन एंटर। सो अभी देखो एक्सेप्ट कर लिए, मैंने यूजर नेम में और कुछ चेंज नहीं किया, मैं सिर्फ ऑप्शन बदला है। तो सिंगल यूजर के लिए हम्म। हाइफन स्मॉल है, मल्टीपल यूजर के लिए कैपिटल हाइफन, सॉरी हाइफन कैपिटल है। एंड यहाँ पर चेक करते हैं, तो अभी हमारे पास IT में यूजर 1 एंड यूजर 2 जो है वो दोनों अवेलेबल, राइट। सो वो हमारे पास यहाँ पर भी ऐड हो चुकी है। So, हम जी ये पास, प्राइमरी ग्रुप हुआ इनका कि सेकेंडरी ग्रुप हुआ? ये सेकेंडरी ग्रुप हुआ है इनका, क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर फील्ड दे रखा ना, ये सेकेंडरी ग्रुप के लिए। ओके। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने अभी सर क्या किया। एक हम्म। एक हम लोग ग्रुप बनाए HR नाम का, सेम मतलब दो ग्रुप हो जाए सेम नाम की, आईडी तो अलग ही होगी। हम्म। मतलब ये जानना चाह रहे हो कि बनेंगे या नहीं बनेंगे सेम। हाँ। हाँ देखो, सेम नेम के नहीं बनेंगे, आप ये कर सकते हो, एक का कोई स्मॉल कैपिटल ये चीज चेंज कर सकते हो। जैसे अभी हमने HR बनाया, ठीक है। इसमें H कैपिटल है, R स्मॉल है, आप H और R दोनों हम्म। कैपिटल बना सकते हो, HR दोनों स्मॉल बना सकते हो, बट बिल्कुल सिमिलर नहीं बना सकते। ठीक है। क्योंकि लिनक्स क्या है, केस सेंसिटिव है। तो अगर आप यहाँ पे केस में चेंज हाँ। करते हो, लोअर केस अपर केस यूज कर लेते हो, तो वो वर्क कर जाएगा, उसे वो अलग अलग ट्रीट करेगा। बट अगर हम्म। सेम केस रहता है तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके। ठीक है,
तो हमने अभी क्या देखा कि हम किस तरीके से यूजर को ऐड कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम यूजर को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं इनमें से किसी यूजर को रिमूव करना चाहता हूँ, लाइक मैं यूजर 2 को रिमूव करना चाहता हूँ एचआर। सो इसके लिए हम सेम कमांड यानी जी पास डब्ल्यू डी यूज करेंगे, जी पास डब्ल्यू डी। इसके बाद हाइफन डी, एंड जिस यूजर को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, सो मैं रिमूव करना चाहता हूँ यूजर 2 एंड फ्रॉम एचआर अच्छा। एंड देन एंटर। so removing यूजर 2 फ्रॉम ग्रुप एचआर, एंड यहाँ से देखोगे तो रिमूव हो चुका है एचआर। हम्म। तो सिंपली जब ये रिमूव करना है, सो आप जी पास डब्ल्यू डी के साथ में हाइफन डी का यूज कर सकते हैं। ठीक, बताओ, इतना क्लियर है? हाँ तो